Let's go! Cutting the power lines, we're done talking about it. A spark turns into fire, and when it's sorry about it, you feel the same inside. You know we're onto something. You hear the streets are crying, ocean turns into fire. Hey darlings, welcome back to our channel. For all those who are new here, we are Aparna Jatin Shah, and for all those who've been connected with us, thank you so much for showering so much love and helping us stay motivated. आज हम आए हैं अंटार्कटिक का सी वर्ल्ड हमारे सारे बच्चों के संग। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है सारे के सारे बच्चे। सो वी जस्ट गोइंग टू गो गेट द टिकट्स। आपको मैं ऑल्सो आई टेल यू कि क्या क्या राइड्स हैं। यू गाइज एवरीथिंग सुपर। कितना डीप है ये? हाँ? अच्छा, बस ज्यादा नहीं है ना स्विमिंग पूल। जो आपको आता है स्विमिंग? देखिए आता सबको है स्विमिंग में, स्विमिंग पूल में करते हैं। ये हो सकता है यहाँ नर्वस हो जाए। लाइफ जैकेट पहने हो, स्विमिंग आती है, बाकी इसको फुल नहीं पड़ती। डन डील है। अरे भाई तो हम लोग अभी पहले सर्किट में हैं, तो ये यहाँ से ये सर्किट पूरा स्टार्ट होता है और पूरा पीछे तक खत्म करके हमको आना होता है। हमारा नंबर आ चुका है। बाय बाय। लो चल आको आ जाओ। हाँ, थोड़ा शिज्जू को हाथ में पकड़ाना। आपको जैसा मत डराओ यार। वेरी गुड शिज्जू, गुड जॉब। जैसा शिज्जू चली गई, बेइज्जती मत करना। एक्चुअली आपको लास्ट में जाना चाहिए था। रुके हो? गुड जॉब आशिका। जैसा यू ट्राई। भाग गई लड़की। आदि ऑल्सो ट्राई। बच्चा गिर गया तो स्विम। बच्चा मैं बोल रही हूँ। जैसा एक दो बच्चा, एक दो बार बस। जिसो वहीं रोक बच्चा, वहीं रोक। गुड जॉब आपका। आदि गिरे तो अनादि इसमें ना पेट आगे रखना। गुड जॉब, गुड जॉब। बेबी प्लीज नाक कटवाना और गिर जाना। अरे यार ये तो इजीली चढ़ गए। आओ साथ में ही आओ दोनों। अच्छा ठीक है, आ जाओ शिज्जू। पकड़ के रखना बच्चा, डरना नहीं। चल चल स्लाइड में तो जाना है। चलो सो यहाँ तक तो सिचुएशन सब कुछ कंट्रोल में थी, लेकिन इसके बाद हुआ हादसा। मैं बताता हूँ क्या हुआ। एक्चुअली हो गई थी शाम और फिर मुझे लगा कि क्यों ना शाम का अमेजिंग सा ड्रोन शॉट लिया जाए, और उसके बाद हुआ ये।
ऑन तो नहीं होगा है, ऑन नहीं होगा। ये टूटी है, नहीं पंखुड़ी ठीक है। पकड़ लो बाबू, पकड़ो। लेकिन भगवान की कृपा से ड्रोन को कुछ नहीं हुआ और ड्रोन बिल्कुल सही सलामत मिल गया हमें। मॉर्निंग, वेलकम बैक। मैं निकल चुका हूँ रायपुर से पुणे के लिए आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट अ मंथ, कम से कम 15 दिन। हाँ मतलब 15 दिन हो चुके हैं यार। 15 दिन भी घर से बाहर। पूना में ओले बरस रहे हैं और यहाँ हो रही है गर्मी बहुत जोर से। सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू रीच पुणे। सो 11 बजे की फ्लाइट है मेरी। मेरी फ्लाइट अलग है, अपर्णा की फ्लाइट अलग है। अपर्णा लोगों का 6:30 बजे का फ्लाइट है जो बैंगलोर होते हुए पहुंचेगा। सेम डे पहुंच रहे हैं लेकिन टाइमिंग अलग अलग है थोड़े से। फटाफट भागते हैं एयरपोर्ट की तरफ। मेरे को कॉल करना, मैं बाहर ही। चलो फाइनली पहुंच गया मैं पुणे। फील सो गुड। टोटली चेंज है क्लाइमेट यहाँ का। ड्राइवर भैया बोल रहे थे कि बारिश भी हुई 2 दिन पहले। टायरिंग थी यार फ्लाइट, बहुत सारा टर्बुलेंस था बट सेफली लैंड हो गई। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अपने पुणे वाले घर में। आके मुझे ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया। ऑलमोस्ट क्लीनिंग सारी करा ली घर की। अपना लोग जब तक आएंगे, जब तक सब सेट हो जाएगा। दीदी यहीं पे थे। अभी मंगाया मैंने पिज्जा खाऊंगा, बहुत जोर से भूख लगी है। एंड वापस कल से नॉर्मल रूटीन में वॉलीबॉल जो हम लोग हर रोज शाम को खेलते हैं उसके लिए मैंने अपडेट कर दिया है ग्रुप में कि मैं वापस आ गया हूँ। एंड 7:30 का गेम ऑन है। बस अभी पिज्जा खाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करूंगा एंड रेस्ट ही करूंगा। हाँ, अगर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे मुझे बहुत ही बड़ा बॉइल हो गया था एंड सिचुएशन बहुत खराब थी यहाँ पे। सो थोड़ी सी मलहम पट्टी की हुई है। अगर आज शाम तक बेटर नहीं होता तो कल मैं वापस हॉस्पिटल जाऊंगा और देखता हूँ कि डॉक्टर्स क्या बोलते हैं। बाकी लाइफ इज गुड। आई एम बैक टू पुणे एंड वी आर बैक होम। कल रात को हम बहुत लेट पहुंचे तो मैंने ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन सोचा कि मैं सुबह कर लूंगी बिकॉज बहुत ज्यादा आपको एक्साइटेड थी। मतलब वो वाला ब्लॉग अभी हम नेक्स्ट डालेंगे कि उसका किस लेवल पे एक्साइटमेंट था व्हेन शी एंटर्ड, उसके रिएक्शंस क्या थे उसको। मतलब अभी मैं ज्यादा नहीं बता रही हूँ बिकॉज आई रियली वांट पीपल टू सी दिस। जो हमसे कनेक्टेड है, आई रियली वांट देम टू सी बिकॉज इट इज सो अडोरेबल। सो बेसिकली फ्लाइट जतिन की अलग थी, मेरी और आकू की अलग थी। दैट वाज बिकॉज मैंने और आकू ने पहले ही फ्लाइट बुक कर ली थी। जतिन साइड की मैं बुक नहीं करता हूँ बिकॉज उनका कभी भी शूट आ जाता है एंड फ्लाइट से ऑब्वियसली उतना अमाउंट वापस आता नहीं है कैंसिलेशन में। सो ही सेड मैं लास्ट मोमेंट पे ही बुक करूंगा। So when he booked, he got a morning flight at a reasonable price और हमारी फ्लाइट ऑलरेडी शाम की थी। So जतिन लेफ्ट हमसे पहले एंड मैं और आकू जब when we were traveling तो हमने वेट चेक किया। Now the mistake that I did was इंडिया में मोस्टली 90% जितना I have traveled nobody checks the hand luggage। तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि मुझे हैंड लगेज भी चेक करना है कि कितना हुआ है। नॉर्मली चेक इन लगेज तो हमें ऑब्वियसली चेक करते कि 15 kgs के नीचे हो। नाउ मैंने हैंड लगेज चेक नहीं किया और उसके साथ आकू का स्कूल बैग भी था। द मोमेंट वी रीच दे टोल्ड अस कि आपको हैंड लगेज भी चेक कराना है जो एक्चुअली 7 kgs होना चाहिए। तो वो मैंने किसी तरह बात करके उनसे वेवर ऑफ कराया। नाउ द नेक्स्ट पंगा दैट केम वाज दे सेड कि आप स्कूल बैग भी चेक कराओ। नाउ स्कूल बैग में आई हैड आकूज बुक्स और मैंने लैपटॉप रख दिया था। बट द स्कूल बैग आई डिडंट रियलाइज कि वो तो हैंड लगेज में काउंट होगा और वो था 14 kgs गाइस। मैंने इतनी लड़ाई की है वहां पे बिकॉज आई वाज लाइक यार स्कूल बैग आप कैसे काउंट कर सकते हो, उसमें तो मेरा लैपटॉप है। बट ऑब्वियसली बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि दे वर मेकिंग सेंस। दे लाइक मैम इतना ज्यादा हैवी आप कैरी कर रहे हो, यू विल हैव टू पे फॉर इट। ऑलमोस्ट 6,500-7 हजार मैंने पे किया। उन्होंने मुझे कंसेशन भी दिया, अदरवाइज आई वुड हैव हैड टू पे मच मोर। मतलब एक फ्लाइट की ही पूरी टिकट मैंने पे कर दी। बट बाद में मुझे एक और चीज पता चली विच आई थॉट आई मस्ट शेयर विद यू गाइज ऑल्सो बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर। आई टोल्ड देम कि अगर स्कूल बैग है तो हम ऑब्वियसली बच्चों का स्कूल का इतना हैवी हो जाता है, CBSE स्पेशली बुक्स तो कैरी करेंगे ही ना, यू शुड नॉट चार्ज फॉर दैट। सो दे टोल्ड मी कि मैम 11 years या 14 years कुछ तो बोला था उन्होंने, मैं भूल गई हूँ। यू कैन चेक दिस ऑन इंडिगो वेबसाइट कि अगर आपका बच्चा 11 या 14 के अबव है तो आपको स्टूडेंट्स टिकट लेनी होती है जिसमें नॉर्मली 15 kg अलाउ होता है चेक इन लगेज में। तो बच्चों का जो होता है उनको 25 kgs अलाउ होता है। दिस आई वॉज नॉट अवेयर। लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स आप लोग को ये पता था या नहीं, मुझे नहीं पता था। एंड अब मैं मोस्टली अगर आकू का एज अलाउ करेगा, माय गॉड आई एम इन अ बैड कंडीशन।
अगर आकू का एज अलाउ करेगा तो वी विल बी गेटिंग दैट टिकट डन. सो दिस वाज अ लिटिल स्टोरी ऑफ व्हाट वी वेंट थ्रू. इसके अलावा वी आर होम. सो दैट्स इट फॉर टुडे. लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको पता था या नहीं अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग ऑफ इंडिगो. एंड until I see you guys again, keep shining.